हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है कि मेरी वीडियोस आपके किसी काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. Friends, आज की जो रीडिंग मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है आपकी कौन सी खासियत आपको अपने दोस्तों में पॉपुलर बनाती है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग की कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इसे एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। The moon, strength, Knight of Cups, justice, okay, Ace of Swords, The Hermit, okay, Three of Cups, Queen of Cups, okay, Knight of Pentacles, Ten of Pentacles, and बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आपके सामने ना कोई भी व्यक्ति अपने मन में कोई बात छुपा कर रख नहीं सकता। आई मीन टू से कि आपके सामने अगर कोई झूठ बोलता है ना, तो आप झट से पकड़ लेते हो कि वो इंसान झूठ बोल रहा है। और इसीलिए आप अपने दोस्तों में काफ़ी पॉपुलर हो कि भाई इनके सामने तो ना इतना भी हम झूठ नहीं बोल सकते, वरना ये तो पकड़ ही लेंगे। एम आई राइट? क्योंकि फ्रेंड्स, आपको ना इंट्यूशंस आती है, आप में एक साइकिक एबिलिटी है एंड इट्स अ गॉड गिफ्टेड। एंड आप अपने आप में ना बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो। एक सिंपल सी चीज़ को भी ना बहुत क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करते हो, जिसकी वजह से भी आपके फ्रेंड्स कहते हैं कि भाई सीखना हो तो इनसे सीखो। ये एक छोटी सी चीज़ को भी ना बड़े अलग ही अंदाज में प्रेजेंट करते हैं, तो लगता है कि भाई वाह क्या बात है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आपके जीवन में आपने संघर्ष देखे हैं। ऐसा नहीं है कि आप
आपने एकदम से ही नॉर्मल लाइफ जी है। आपके पास्ट में आपने बहुत स्ट्रगल देखे हैं, लेकिन आप हमेशा जब दूसरों के सामने खुद को प्रेजेंट करते हो तो आपको देखकर कभी कोई ये नहीं अनुमान लगा सकता कि आपके जीवन में आपने कितना कुछ झेला है, और आप अपने अंदर इतनी गजब की स्ट्रेंथ रखते हो, साहस रखते हो कि हमेशा एक चेहरे पर ना आपके स्माइल टिका कर रखते हो, जो कि बहुत ही मुश्किल है। आपके अंदर चाहे जितने भी तूफान चल रहे हो, मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, क्योंकि जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ फ्रेंड्स, आप इमोशनल भी काफी हो, लेकिन बाहर नहीं दिखाते। आपके अंदर चाहे जितना भी तूफान चल रहा हो, चेहरे पर आपके हमेशा एक स्माइल रहती है, जिसे देखकर कोई भी समझ नहीं सकता कि आपके अंदर कितना बड़ा तूफान है। और फ्रेंड्स, आपके क्लोज फ्रेंड्स को पता है कि आपके जीवन में आपने कितना कुछ देखा है, किंतु जिस तरह से आप हर परिस्थिति को टैकल करते हो, तो उन्हें देखकर भी आपके फ्रेंड्स में आप काफी पॉपुलर हो कि भाई सीखना हो तो इनसे सीखो कि कैसे हर परिस्थिति में खुश रहना है, क्योंकि आप जानते हो कि परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है। और आप में एक बात और है जिसकी वजह से आप बहुत पॉपुलर हो अपने दोस्तों में, कि आप दूसरों को कंट्रोल कर लेते हो, लेकिन आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह आप किसी दूसरे को कंट्रोल कर लेते हो, क्योंकि कंट्रोल नॉट इन अ बैड वे माय डियर फ्रेंड्स, कंट्रोल इन अ गुड वे। आई मीन टू से कि आपकी जो एक पॉजिटिविटी है ना, तो वो दूसरों को आप उसी की वजह से ना इन्फ्लुएंस कर लेते हो। जब दूसरों को आप इन्फ्लुएंस करते हो तो वो नेचुरली आपकी बातें मानते हैं, तो आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता किसी को कंट्रोल करने के लिए। आप उनके साथ कुछ ऐसा नहीं करते कि भाई मेरे से डरो, नहीं, आप इतने पॉजिटिव हो और इस कदर से आपकी लॉजिकल बातें होती है कि सामने वाले अपने आप ही आपकी बातें मानते हैं, तो एक तरह से आप उन्हें कंट्रोल करते हो। लेकिन उन्हें पता होता है कि आपको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आप से अगर कोई कहता है कि ऐसे करो वैसे करो, तो आप तो झट से पहले तो मान नहीं लोगे उनकी बात, ठीक है। और आप फिर उनसे ना लॉजिक मांगोगे कि भाई अभी समझाओ, ये ऐसे क्यों करना है, किस लिए, ये आप लॉजिक मांगोगे। तो आपके फ्रेंड्स दे नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी पता होता है कि हम जब आप उनसे कुछ पूछोगे, डिटेल में जानना चाहोगे, तो वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। वो कभी भी आपको कंट्रोल करने की भी कोशिश नहीं करते हैं। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आप हर बात की गहराई तक जाने की चेष्टा रहती है आपकी। आप ऐसे ही किसी सुनी सुनाई बात पर या कोई ने कह दिया और आप मान लो, वैसा नहीं है। आप बात को तभी मानोगे जब उसकी गहराई तक पहुंचोगे, बात की तह तक जाओगे, और तभी आप किसी बात को मानते हो, वरना आपको समझाना इट्स इम्पॉसिबल। और इसके लिए भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में ना बहुत पॉपुलर हो, भी ये जो भी कह देंगे वो 100% सही होगा, क्योंकि ये अपने एक्सपीरियंस से पूरी जांच पड़ताल करके ही किसी चीज के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। और फ्रेंड्स, आप में जो एक बहुत बड़ी खूबी है कि आप किसी के साथ अन्याय करते तो नहीं है, और अगर आपके सामने में किसी के साथ अन्याय होता भी है ना, तो वो भी आप नहीं सह सकते। ऐसा भी होता होगा फ्रेंड्स कि आप कहीं जाते होगे और जब आप देखते हो कि
किसी के साथ कोई अन्याय कर रहा है तो वहां आप चुप बैठते नहीं हो। I mean, होता है ना कई बार जब हम देखते हैं कि किसी के साथ कोई अन्याय कर रहा है तो लोग चुपचाप तमाशा देखते हैं, लेकिन आप वैसे नहीं हो। आप वहां चुप बैठ ही नहीं सकते, आप प्रोटेस्ट करोगे और उनके साथ खड़े होंगे जो सही है। और हो सकता है फ्रेंड्स कि आप में से कुछ लोग ना अपने ग्रुप में भी इस बात के लिए पॉपुलर हो कि भाई ये चाहे जिसके भी फ्रेंड हो, लेकिन जो सच है उसी के साथ ये खड़े रहेंगे। I mean, हो सकता है कि कभी कोई ऐसा भी हो कि आपके फ्रेंड की गलती हो और सामने वाले की कोई गलती ना हो, तो आप अपनी फ्रेंड का साथ नहीं दोगे, आप उस सामने वाले इंसान का दोगे, क्योंकि आप फ्रेंड्स हमेशा जस्टिस के साथ खड़े रहते हो। हाँ, फिर हो सकता है कि बाद में आप मना लो अपने फ्रेंड को, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी इस बात के लिए आपके फ्रेंड भी थोड़े बहुत आपसे नाराज भी हो जाते होंगे कि भाई ये क्या बात हुई, मेरे फ्रेंड हो कि उनके फ्रेंड हो, लेकिन आप हमेशा सच के साथ ही खड़े रहते हो। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप इंटेलिजेंट भी बहुत हो, आप क्रिएटिव हो, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आपको आते हैं, तो ग्रुप में कहीं भी जाने की कोई बात होती है या कुछ प्लान करना होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी ना आपके ऊपर ही रहती है, क्योंकि ग्रुप में सबको पता है कि आपसे अच्छी प्लानिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कर नहीं सकता। और दूसरी बात कि अगर दूसरा कोई व्यक्ति सपोज कोई जिम्मेदारी उठा भी लेता है और अगर कुछ ठीक से नहीं हुआ तो फिर आप उनकी क्लास ले लोगे। और कई बार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि आप आपस में कोई डिस्कशन कर रहे होते हो तो फिर आपको लगे कि आपके सामने वाला व्यक्ति अगर रॉन्ग है, वो फिर चाहे आपका कितना भी अच्छा फ्रेंड हो, तो आप फिर उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते। आप अपनी बात को, अपने पॉइंट को प्रूफ करने के लिए ना किसी भी हद तक चले जाते हो, और हो सकता है कि आपकी आर्ग्यूमेंट भी हो जाती होगी। तो इसके लिए भी फ्रेंड्स, आपके दोस्त आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते, जो आप कहते हो वही वो मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बात की तह तक आप जाओगे, आपके पास हर चीज का लॉजिक है, सो वो कुछ भी कहकर आपको ऐसे ही बना नहीं सकते कि भाई मान लो हम जो कह रहे हैं वो सही है। नहीं, आपका दिल कहेगा तभी आप मानोगे। और जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ फ्रेंड्स, आप है ना दिल के मामले में बहुत ही दिलदार हो, और ये बात आपके फ्रेंड्स को बहुत अच्छे से पता है कि भाई मानना पड़ेगा, दिलदार हो तो इनके जैसा। आप है ना झट से किसी को कुछ भी दे भी देते हो, आपको लगे कि सामने वाला व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत है तो आप उन्हें वो सामान दे देते हो, क्योंकि आपके अंदर एक जो दया भाव है ना वो बहुत है। और इसके लिए भी आप पॉपुलर हो कि भाई इसको तो कोई भी कुछ भी मांगे ना तो ये झट से दे देते हैं, झट से दे देती है। एंड शायद मुझे लग रहा है कि फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग ना यहाँ समाज सेवा का भी काम कर रहे हो, और कुछ लोग, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप लोग कुछ एनिमल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़े हुए होंगे, जैसे कि वो पशु को कुछ बचाने का काम या कुछ उनको लेकर, लेकिन आप ऐसा कुछ न कुछ जरूर कर रहे हो। तो उसके लिए भी आपके फ्रेंड्स काफी आपका सम्मान करते हैं कि देखो ये इनको कितना पशुओं से प्यार है। और शायद आप में जो इतनी दया है ना, तो आप जाने अनजाने भी ना फ्रेंड्स किसी भी जीव को ना हानि नहीं पहुंचाते। हो सकता है कि आप जब रास्ते में चलते हो तो भी आप
कोशिश करते हो कि नीचे देख के चलो कि कहीं पैर के नीचे कोई चींटी नहीं आ जाए, तो उसके लिए भी आपके दोस्त के लिए दोस्त के मन में ना बहुत मान है आपके लिए कि भाई ये किसी छोटे से जीव जंतु को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहते। और फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों में इस बात के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो कि आज की डेट में तो आप बहुत ही सुखी हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन आप अपने बीते दिनों को कभी भी नहीं भूलते। हमेशा आप ग्राउंडेड रहते हो और आप जहां से उठकर आज इस स्थिति में पहुंचे हो, तो हो सकता है कि आपकी जगह कोई और हो तो उनको घमंड भी आ जाए, लेकिन आप हो कि आप हमेशा ग्राउंडेड रहते हो। और इसीलिए आपके सामने में जब कोई इंसान तकलीफ में होता है तो आप उनकी तकलीफ देख नहीं सकते, क्योंकि आपने तकलीफों को झेला है, सो आप वो पेन जानते हो। और साथ ही में फ्रेंड्स, आप जब आपके बुरे समय में जब आप अकेले थे तो उसमें भी आपने खूब चिंतन किया है और स्पिरिचुअली आप इतने उठ गए हो कि आपके दोस्त लोग जब आप लोग आपस में मिलते हो ना, तो वहां भी आपकी बातें ना कुछ इस तरह की ही होती है। हालांकि आपकी बहुत एज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने अपने जीवन से जो सीखा है, तो आप चाहते हो कि भाई मैं अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जिसको भी मदद चाहिए मैं दूं, सो दैट कि आपने जो कुछ अपने जीवन से सीखा है वो शेयर करते हो कि उससे लोग सीख ले कि कैसे हर परिस्थिति में आपको खुद को खुश रखना है। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जीवन में परिस्थिति चाहे जो हो, आप खुश रहकर ही हर परिस्थिति को हरा सकते हो, और आपने हराया भी है। और जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ फ्रेंड्स, आपकी ना वो फेवरेट लाइन भी होगी कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, क्योंकि आपको ना खुद से बहुत प्यार है, आप अपने आप की कंपनी बहुत एंजॉय करते हो। आपके फ्रेंड्स कभी कभी बोलते होंगे भाई हम तो बोर हो गए ये वो, लेकिन कभी भी उन्होंने आपके मुंह से ये ऐसी बातें नहीं सुनी है। आप अकेले भी हो ना तो भी आप खुद की कंपनी एंजॉय करते हो, राइट? क्योंकि आप मानते हो कि जब आप अकेले होते हो तो आप खुद के साथ, अपने ईश्वर के साथ अलाइंड होते हो, और जब आप अलाइंड होते हो तो आपको इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है कि फिर उस वक्त आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़। फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी लेंगे, देखते हैं कि आप में ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से आप अपने दोस्तों में पॉपुलर हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Creation, rejection, passion, soulmate. Okay, last card, miracle. बॉटम ऑफ द डेक है ट्रिकरी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर चुके हो, अपने ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहते हो। सो आपको जो भी आइडिया आता है, जो भी आप प्लान करते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी भी शामिल होती है। सो उसकी वजह से फ्रेंड्स, आपके आइडिया को या आपकी प्लानिंग को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, कोई ना नहीं कर सकता,
और इस बात के लिए भी आप पॉपुलर हो कि आपके ग्रुप में हो सकता है आप लोग 4-5 फ्रेंड होंगे, तो सब कोई सजेशन कुछ देते होंगे, तो दूसरों के सजेशन सब लोग नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन आप जो सजेस्ट करते हो ना तो उसमें सब राजी हो जाते हैं, राइट। तो कहने का मतलब है कि आपका जो भी सुझाव रहता है, जो भी कुछ आप प्लान करते हो, तो उसमें सबकी सहमति होती है, क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअली अभी ऊपर उठ चुके हो फ्रेंड्स कि आपके जो आइडियाज होते हैं वो भी कुछ इस तरह के होते हैं कि कोई आपको ना ही नहीं कह सकता। और आप जो कुछ भी करते हो ना तो उसे बहुत ही शिद्दत से करते हो, इतनी पैशनेटली करते हो ना कि आप सिर्फ एक होता है ना, कई लोग कुछ भी करते तो सिर्फ करने को करते हैं, दिखावा काइंड ऑफ, मतलब ये नहीं कि भाई दिल से, लेकिन आप हर काम बड़ी शिद्दत से करते हो, अपने पूरा कहते हैं ना कि पूरा एफर्ट डाल देते हो, बहुत दिल से करते हो, तो जिसके लिए भी आप पॉपुलर हो, लोगों को दिखता है कि आप कितना एफर्ट डालते हो। और आपके दोस्तों में आप इस बात के लिए भी पॉपुलर हो कि जो आपसे एक बार मिलेगा ना वो आपको कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि आपका जो एक पॉजिटिव ऑरा है, एक जो स्पिरिचुअली आप ग्रो कर चुके हो अब, तो आपसे मिलकर ना लोगों को ऐसा महसूस होता है कि आपके सोल के साथ उनका कोई ना कोई कनेक्शन है। एंड ऐसा आपके फ्रेंड भी आपको बोलते होंगे कि भाई आप हमारी लाइफ में हो तो ये जरूर कुछ हमारे अच्छे कर्म है कि आप हमारी लाइफ में हो। एंड दे फील दैट आप लोग सब, यू ऑल आर सोल कनेक्टेड, कुछ न कुछ कनेक्शन उन्हें हमेशा महसूस होता है आपके साथ। उनको वो एक जैसे कहते हैं ना सुकून मिलता है फ्रेंड्स। तो बस यही है आज की रीडिंग। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग की कुछ बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।